नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों बात होगी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को हरियाणा में बेईमानी के सारे सबूत यहां पर सौंप दिए हैं। जी हां दोस्तों, 20 सीटों पर ईवीएम की जांच होगी और यहां पर उनको सील किया जाए, इसको लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। और वहीं यहां पर खबर आ रही है दोस्तों, सामने निकल के सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। अब यहां पर बड़ा खुलासा किसी भी समय हो सकता है। हरियाणा में भाजपा आखिर कैसे जीती है दोस्तों, एक एक करके हर खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। बेहद ही जरूरी खबरें हैं, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है देश के अंदर, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ सीधे बढ़ते हैं। खबर आ रही है, चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस के नेता, हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम जांच की मांग की है और सभी ईवीएम सील की जाएं, ये भी मांग की है चुनाव आयोग के सामने। इस बीच बताते चले, जगन मोहन रेड्डी जो कि एनडीए के सहयोगी भी रह चुके हैं, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बोले हरियाणा का चुनाव परिणाम आंध्र प्रदेश से अलग नहीं है, बैलेट पेपर पर होना चाहिए चुनाव और हमें यहां पर बैलेट पेपर पर वापस आना ही होगा, तभी निष्पक्ष चुनाव हो सकेगा, ये जगन मोहन रेड्डी का कहना है। और इस बीच बताते चले दोस्तों आप लोगों को, यहां पर केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, जयराम रमेश, उदय भान और इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से यहां पर एक मीटिंग की है। चुनाव आयोग को यहां पर उन नेताओं का कहना है कि हमने 20 शिकायतों के बारे में जानकारी दी है, इनमें 7 शिकायतें हमारे पास लिखित में मौजूद हैं। इन शिकायतों में ईवीएम के 99% बैटरी से जुड़ा मामला है, जिससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। और वहीं बताते चले, माकन और सिंघवी ने मांग रखी है कि उन मशीनों को सील किया जाए जहां पर भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हम चुनाव आयोग को अगले 48 घंटे में कुछ और शिकायतें उपलब्ध करवाएंगे। पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस पर संज्ञान लेंगे। उन्होंने बताया है कि वे विधानसभा वार हमें सभी शिकायतों के बारे में लिखित में जानकारी देंगे। और वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया और कहा कि हरियाणा के चुनाव में बैलेट की गिनती में कांग्रेस 74 सीटों पर आगे थी, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही थी, ईवीएम की गिनती में मात्र 35 सीटों पर कैसे सिमट गई। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी मांग है कि हरियाणा चुनाव की सारी ईवीएम की फॉरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए, पूरी चुनावी प्रक्रिया की जांच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे। ये पप्पू यादव ने दोस्तों मांग कर दी है, बेहद ही बड़ी मांग कर दी है पप्पू यादव ने। आप लोग पप्पू यादव की मांग से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में दोस्तों जरूर ही बताइएगा। और वहीं एक यूजर ने पूरे मामले पर कहा कि कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट जाइए और अगर संभव हो तो शपथ ग्रहण पर फैसला आने तक स्टे लीजिए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो सारी कवायद बेकार है पूरी तरह से। ये आई है खबर। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को सभी शिकायतों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कहा था कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और हम सरकार बनाएंगे। ये बयान तेजी से वायरल हुआ दोस्तों। नतीजों से पहले ही यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया के सामने कह दिया था कि अब हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, नतीजे हमारे पक्ष में ही आएंगे। और जब नतीजे आ रहे थे सुबह 9 बजे के करीबन, जब भाजपा पिछड़ रही थी 15 सीटों के करीबन, तब भी भाजपा के नेता फुल कॉन्फिडेंस में थे कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। और 10 बजे के करीबन आंकड़े पलटने लगे और
उदयवान ने आगे कहा है कि इसलिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों की 99% बैटरी संदेह का कारण बन गई है। हमने बहुत सारी विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर से वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की बात कही थी, जो कि नहीं की गई। चुनाव आयोग को जनता के सामने इस बारे में बात रखनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कहीं पर भी प्रत्याशी गड़बड़ी का आरोप लगाता है तो चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वहां पर वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान किया जाए। ये यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है। 7 दिनों तक ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए, ये भी कहना है। और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ यहां पर अपना फैसला लेता है पूरे मामले पर, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का हमेशा की तरह एक ही रटा रटाया जवाब हो सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये चुनाव आयोग कह सकता है। और इस बीच चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सभी सर्वे रिपोर्ट में यही था, लेकिन हुआ यह कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ने लगी। और इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा है कि हमें कई शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस की पूरी टीम चुनाव आयोग से मिलने यहां पर पहुंची, जिसमें कई दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे। दोस्तों, राज्यसभा के सांसद भी हैं अभिषेक सिंघवी, और वे यहां पर अब माना जा रहा है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को बताते चलें, इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतना खुल करके ईवीएम का विरोध नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी तक छोटे मोटे बयान ही कांग्रेस के नेता जारी करते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। लेकिन अब राहुल गांधी भी हैरान है पूरी तरह से, सोनिया गांधी भी हैरान है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैरान है कि आखिर हरियाणा के ये नतीजे कैसे हैं। राहुल गांधी ने इसीलिए साफ तौर पर कहा कि हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में जाकर के और कार्रवाई करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये चुनावी नतीजे कैसे आए हरियाणा के अंदर, जो कि अप्रत्याशित है पूरी तरीके से। इसीलिए अब यहां पर कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर मैदान में उतर चुकी है ईवीएम के विरोध में। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। आप लोग जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में है या फिर बैलेट पेपर के। इसके साथ ही खबर आ रही है दिल्ली में, जहां से आप लोगों को बताते चले, दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर तानाशाही चरम पर देखने को मिल रही है। दुनिया में दिल्ली शायद इकलौता ऐसा राज्य होगा जिसमें सीएम का सामान बाहर निकाल दिया गया, घर को सील कर दिया गया, तानाशाही चरम पर। जी हां दोस्तों, इतनी हल्की राजनीति कभी भी नहीं देखी गई है देश के अंदर, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान बाहर फेंक कर सीएम आवास को सील कर दिया गया। सील करने का कारण बताया गया कि आतिशी के पास आवास का अलॉटमेंट लेटर नहीं था। एक तरफ दिल्ली के एलजी आतिशी को शपथ दिला रहे हैं और दूसरी तरफ बंगले से सामान भी फेंकवा रहे हैं। शायद आतिशी पहली सीएम होगी जिनका बंगला सील करके सामान बाहर फेंक दिया गया है। दोस्तों, ये यहाँ पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री का हाल है दिल्ली के अंदर, तो सोचिए आम जनता के साथ में ये भाजपाई क्या करते होंगे सलूक। दोस्तों, देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे मामले पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।